क्या आपने कभी भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप के बीच किसी भारी तांगे या बैलगाड़ी को खींचते हुए उस घोड़े या घोड़ी को देखा है जिसकी पीठ पर लगातार कोड़े पड़ रहे हों, जिसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा हो, जिसकी सांसें उखड़ रही हों और जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और मूक आंसू हों? हम अक्सर उन्हें केवल एक साधारण पशु मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म, पुराणों और विशेषकर गरुड़ पुराण के अनुसार वह केवल एक जानवर नहीं है। बहुत संभव है कि उस भारी बोझे के नीचे दबने वाले उस पशु की देह के भीतर किसी ऐसे मनुष्य की आत्मा कैद हो जिसने अपने पिछले जन्म में किसी का पैसा मारा हो, किसी का हक छीना हो। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। जीवन के सबसे गूढ़, रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाले कर्मों के विधान की इस कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि आप किसी की हत्या करते हैं तो भगवान आपको एक बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी का धन छल या धोखे से हड़पते हैं तो वह आर्थिक ऋण कभी माफ नहीं होता। वह कर्ज आपकी आत्मा के साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक आप उसे चुका नहीं देते, और यदि आप इस जन्म में वह पैसा नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में विधाता आपको मनुष्य नहीं बल्कि बोझा ढोने वाला घोड़ा या घोड़ी बना देते हैं, ताकि आप उस व्यक्ति का बोझा ढोकर उसका एक एक पैसा ब्याज सहित चुका सकें। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर वे कौन से 3 विशेष लोग हैं जिनका पैसा यदि कोई मनुष्य खाता है या हड़पता है तो उसे निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनकर उनके घर का बोझा ढोना पड़ता है। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ इस परम ज्ञान की गहराई में उतर जाइए। श्रोताओं, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में 3 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनका धन साक्षात अग्नि के समान होता है। यदि कोई मनुष्य छल से उस धन को छूता भी है तो वह धन उसके पूरे कुल को भस्म कर देता है। पहला व्यक्ति है अपनी सगी बहन या बेटी। शास्त्र कहते हैं कि बहन और बेटी साक्षात देवी का रूप होती है। जो भाई अपनी बहन के हिस्से की संपत्ति धोखे से हड़प लेता है या जो पिता अपनी ही बेटी का धन किसी स्वार्थवश छीन लेता है, वह महापाप का भागी बनता है। स्त्री का धन अत्यंत पवित्र होता है। जब कोई भाई अपनी बहन को उसके पैतृक अधिकार से वंचित करके रुलाता है तो बहन के उन आंसुओं का कर्ज उसे अगले जन्म में घोड़ा बनकर चुकाना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति है अनाथ, असहाय या बेवा विधवा स्त्री, जिसका इस संसार में कोई सहारा नहीं है, जिसका पति मर चुका है या जो आंखों से अंधा और शरीर से अपाहिज है। ऐसे व्यक्ति का धन हड़पना ईश्वर को सीधी चुनौती देने के समान है। असहाय व्यक्ति आपसे लड़ नहीं सकता, वह केवल रो सकता है और उसकी वह बेबसी भरी आह सीधे परमात्मा के सिंहासन को हिला देती है। जो बलवान मनुष्य किसी कमजोर का पैसा मारता है, प्रकृति उसे अगले जन्म में सबसे बेबस पशु बना देती है, जिसके मुंह में लगाम होती है और पीठ पर कोड़े पड़ते हैं। तीसरा व्यक्ति है ईश्वर, मंदिर या धर्म का धन। कई बार लोग मंदिरों के ट्रस्ट में बैठ जाते हैं, दान पेटी का पैसा चुरा लेते हैं या किसी अनाथालय और धर्म के नाम पर आए चंदे को अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च कर देते हैं। ईश्वर का धन साक्षात विष के समान है। जो मनुष्य भगवान के नाम का पैसा खाता है उसे कई जन्मों तक जानवरों की नीच योनियों में भटकना पड़ता है और कोड़े खाने पड़ते हैं। इस अटल सत्य को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको कीर्तिनगर नामक एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध नगर की एक ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो आज भी वहां के लोगों के बीच एक सबक के रूप में गूंजती है। कीर्तिनगर में जगन्नाथ नाम का एक अत्यंत धनाढ्य और रसूखदार व्यापारी रहता था। जगन्नाथ के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी तिजोरियां हमेशा स्वर्ण मुद्राओं से भरी रहती थीं। परंतु जगन्नाथ का हृदय एक कठोर पत्थर था और उसके भीतर लालच कूट कूट कर भरा था। धन की भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह सही और गलत का भेद पूरी तरह भूल चुका था। जगन्नाथ की एक सगी बहन थी जिसका नाम गोमती था। गोमती का विवाह एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश कम उम्र में ही गोमती के पति का देहांत हो गया।
बेसहारा गोमती अपने दो छोटे बच्चों को लेकर अपने भाई जगन्नाथ के पास सहायता मांगने और पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने आई। गोमती ने रोते हुए जगन्नाथ के पैर पकड़ लिए और कहा, भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरे सिर से मेरे पति का साया उठ गया है। पिताजी ने जो संपत्ति छोड़ी थी उसमें से मेरा छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। परंतु धन के लोभ में अंधे जगन्नाथ ने अपनी सगी बहन को धक्का देते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, कैसा हिस्सा? पिताजी ने जो कुछ छोड़ा था वह सब मेरा है। तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत कर्ज लिया था, उसी कर्ज की भरपाई में तुम्हारा हिस्सा कट गया। अब इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे द्वार से चली जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। गोमती फूट फूट कर रोती रही। उसने बहुत मिन्नतें की, परंतु जगन्नाथ का दिल नहीं पसीजा। गोमती रोते हुए अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई और उम्र भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना जीवन व्यतीत किया। जगन्नाथ का पाप यहीं नहीं रुका। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन और जन्म से अंधा व्यक्ति रहता था जिसका नाम दीनबंधु था। दीनबंधु की एक छोटी सी झोपड़ी जगन्नाथ के गोदाम के ठीक बगल में थी। जगन्नाथ अपने गोदाम का विस्तार करना चाहता था। एक रात उसने अपने गुंडों को भेजकर अंधे दीनबंधु की झोपड़ी तुड़वा दी और उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जब दीनबंधु लाठी टेकते हुए जगन्नाथ के पास न्याय मांगने आया तो जगन्नाथ ने उसे सरेआम अपमानित करते हुए कहा, अंधे हो तो घर में छिपकर बैठो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वह जमीन तुम्हारी है? अगर दोबारा यहां अपनी मनहूस शक्ल लेकर आए तो मैं तुम्हारी लाठी तुम्हारे ही सिर पर तोड़ दूंगा। दीनबंधु अपनी अंधी आंखों से आंसू बहाता हुआ और ईश्वर को पुकारता हुआ वहां से लौट गया। जगन्नाथ का तीसरा और सबसे भयंकर पाप यह था कि वह कीर्तिनगर के प्राचीन महादेव मंदिर का मुख्य कोषाध्यक्ष था। नगर के लोग मंदिर में जो भी दान देते, जगन्नाथ उस दान पेटी में से आधा धन चुपचाप चुरा लेता और उसे अपने व्यापार में लगा देता। उसने ईश्वर के धन से अपनी तिजोरियां भर ली थीं। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। जगन्नाथ यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न था कि उसने बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली है, परंतु प्रकृति का न्याय बहुत खौफनाक होता है। बुढ़ापा आते ही जगन्नाथ को गले के एक अत्यंत भयंकर रोग ने घेर लिया। उसके गले में असहनीय पीड़ा होने लगी और उसका भोजन पानी सब बंद हो गया। वह जो भी निवाला खाने का प्रयास करता वह उसके गले में कांटों की तरह चुभता। उसके पास अपार धन था, उसने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, परंतु कोई भी उसका रोग ठीक नहीं कर सका। अंततः कई महीनों तक तड़पने, बिस्तर पर पड़े रहने और भूख प्यास से तड़प तड़प कर जगन्नाथ ने अत्यंत दर्दनाक स्थिति में अपने प्राण त्याग दिए। जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात उसकी सारी संपत्ति उसके इकलौते पुत्र विद्याधर के हाथों में आ गई। विद्याधर भी अपने पिता के समान ही व्यापार को बढ़ाने में लग गया। कुछ समय पश्चात विद्याधर ने अपने भारी माल को ढोने के लिए बाजार से एक अत्यंत हृष्टपुष्ट और उच्च नस्ल का घोड़ा खरीदा। वह घोड़ा देखने में बहुत शक्तिशाली था। विद्याधर ने उस घोड़े को अपनी गाड़ी में जोत दिया और उस पर क्षमता से दोगुना लोहे और अनाज का बोझा लादने लगा। वह घोड़ा और कोई नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ था। गरुड़ पुराण के विधान के अनुसार अपनी सगी बहन का धन हड़पने, अंधे व्यक्ति की जमीन छीनने और मंदिर का धन चुराने के कारण जगन्नाथ की आत्मा को नर्क की यातनाएं सहने के पश्चात उसी के घर में एक घोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा था। अब जगन्नाथ उस घोड़े की देह में कैद था। वह अपने घर को, अपनी तिजोरियों को और अपने पुत्र विद्याधर को पहचानता था, परंतु वह कुछ बोल नहीं सकता था। विद्याधर हर दिन उस घोड़े पर भारी बोझा लादता और जब घोड़ा थककर रुकने का प्रयास करता तो विद्याधर उस पर बेरहमी से कोड़े बरसाता। विद्याधर कोड़े मारते हुए चिल्लाता, चल आलसी जानवर, मैंने तुझे हजारों स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा है, तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दूंगा, तुझे काम तो करना ही पड़ेगा।
कोड़े की मार से घोड़े की पीठ से खून रिसने लगता। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती। वह मूक पशु अपने मन ही मन रोता और सोचता कि जिस धन को उसने इतनी बेईमानी से कमाया था, आज उसी धन का बोझा उसे अपने ही घर में एक जानवर बनकर ढोना पड़ रहा है और उसका अपना सगा बेटा उसे कोड़े मार रहा है। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। घोड़ा अत्यंत कमजोर और बूढ़ा हो गया, परंतु उसका बोझा ढोना और कोड़े खाना कम नहीं हुआ। एक दिन कीर्तिनगर में एक अत्यंत सिद्ध और पहुंचे हुए ज्ञानी संत स्वामी चिदानंद का आगमन हुआ। स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी विद्याधर अपने उसी तांगे को लेकर वहां से गुजरा। तांगे पर इतना भारी बोझा था कि वह बूढ़ा घोड़ा उसे खींच नहीं पा रहा था और वह सड़क पर गिर पड़ा। विद्याधर ने क्रोध में आकर उस गिरे हुए घोड़े पर कोड़ों की बारिश कर दी। स्वामी चिदानंद की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे हैं। स्वामी जी के भीतर की अलौकिक शक्तियों ने उस घोड़े के पूर्व जन्म को पढ़ लिया। वे तुरंत उठे और भागकर विद्याधर का हाथ पकड़ लिया। स्वामी जी ने अत्यंत क्रोधित और गंभीर स्वर में कहा, रुक जाओ मूर्ख, तुम अपने अहंकार में यह क्या कर रहे हो? तुम अनजाने में कितना भयंकर पाप कर रहे हो, इसका तुम्हें भान नहीं है? विद्याधर ने आश्चर्य से कहा, यह तो मेरा खरीदा हुआ जानवर है स्वामी जी। यह कामचोरी कर रहा है, इसलिए मैं इसे मार रहा हूं। इसमें पाप कैसा? स्वामी चिदानंद ने गहरी सांस ली। वे घोड़े के पास बैठे और उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। घोड़े ने स्वामी जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी जी ने विद्याधर और वहां इकट्ठी हुई भीड़ की ओर देखते हुए कहा, विद्याधर, यह कोई साधारण अश्व नहीं है। यह आत्मा कोई और नहीं, तुम्हारे पिता जगन्नाथ की है। यह सुनते ही विद्याधर और पूरी भीड़ सन्न रह गई। विद्याधर ने घबराते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरे पिता तो एक महान और अत्यंत धनवान व्यक्ति थे। वे इस नीच पशु की योनि में कैसे आ सकते हैं? स्वामी चिदानंद ने अत्यंत कठोरता से सत्य को उजागर करते हुए कहा, महान नहीं विद्याधर, वे अत्यंत लोभी और पापी थे। उन्होंने अपने जीवन में वे 3 महापाप किए थे जिनका कर्ज कोई ईश्वर भी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बेसहारा बहन गोमती का धन हड़पा, एक अंधे लाचार दीन बंधु की जमीन छीनी और महादेव के मंदिर का धन चुराया। स्वामी जी ने आगे कहा, गरुड़ पुराण का यह अटल विधान है कि जो मनुष्य इन 3 लोगों का धन खाता है, उसे अगले जन्म में पशु बनकर पीठ पर बोझा ढोकर वह सारा कर्ज ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। आज यह अश्व तुम्हारे लिए जो भारी बोझा ढो रहा है, वह उसी कर्ज की अदायगी है। इसके हर पसीने की बूंद के साथ, इसके शरीर पर पड़ने वाले हर कोड़े के साथ उस पाप का हिसाब हो रहा है। तुम अपने ही पिता को कोड़े मार रहे हो विद्याधर। विद्याधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से कोड़ा छूटकर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोते हुए उस घोड़े के पैरों में गिर गया। विद्याधर ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं अत्यंत अज्ञानी हूं। मुझे मेरे पिता के इन पापों का कोई ज्ञान नहीं था। मेरे पिता की इस नरक जैसी पीड़ा को समाप्त करने का क्या मार्ग है? मैं अपनी सारी संपत्ति लुटाने को तैयार हूं। बस मेरे पिता की आत्मा को इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। स्वामी चिदानंद ने अत्यंत शांत स्वर में उपाय बताते हुए कहा, अश्रु बहाने से कर्मों का हिसाब बराबर नहीं होता विद्याधर। यदि तुम वास्तव में अपने पिता को इस नीच योनि से मुक्त करना चाहते हो, तो आज ही जाओ। अपनी बुआ गोमती को ससम्मान खोज कर लाओ और उसकी पैतृक संपत्ति मय ब्याज के उसे लौटाओ। अंधे दीन बंधु के परिवार को उनकी जमीन वापस करो और मंदिर से तुम्हारे पिता ने जितना धन चुराया था, उसका दोगुना धन आज ही मंदिर के कोष में जमा करो। जब यह सारा कर्ज चुकता हो जाएगा, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। विद्याधर ने एक पल का भी विलंब नहीं किया। उसने उसी दिन अपनी बुआ गोमती को पूरे सम्मान के साथ घर बुलाया और उसके हिस्से की सारी संपत्ति उसे सौंप कर क्षमा मांगी। उसने दीन बंधु के परिवार को उनकी जमीन वापस कर दी और एक बड़ा हिस्सा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दान कर दिया। जैसे ही विद्याधर ने मंदिर में धन अर्पित किया और कर्ज मुक्त होने का संकल्प लिया, वहां एक चमत्कार हुआ। सड़क पर पड़े उस बूढ़े घोड़े के शरीर में एक अजीब सी शांति छा गई। उसकी आंखों से अंतिम आंसू गिरा और उसने अत्यंत सुकून के साथ अपने प्राण त्याग दिए।
जगन्नाथ की आत्मा अंततः अपने उस भयंकर कर्ज और पशु योनि से मुक्त हो गई थी। श्रोताओं, यह कथा कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का वह बही खाता है जिसे चित्रगुप्त कभी भूलते नहीं हैं। आज के इस आधुनिक युग में हम बहुत ही आसानी से भाई बहनों का हक मार लेते हैं। हम ये सोचकर खुश होते हैं कि हम बहुत चतुर हैं और हमने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। किसी गरीब की जमीन हड़प लेना या मंदिर और ट्रस्ट के पैसों में हेरा फेरी करना आज के समाज में आम बात हो गई है। लेकिन याद रखिएगा, जो धन आप दूसरों को रुलाकर, उनका हक मारकर अपने घर ला रहे हैं, वह धन आपके घर में बरकत नहीं, बल्कि साक्षात नर्क की आग ला रहा है। आप इस जन्म में तो उन पैसों से महलों में सो जाएंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, लेकिन अगले जन्म में जब आपकी गर्दन में रस्सी बंधी होगी और आप किसी ठेले या गाड़ी को खींच रहे होंगे, तब आपको अपनी उसी तिजोरी का एक एक पैसा याद आएगा। आप भूखे सो जाइए, अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला दीजिए, लेकिन कभी भी अपनी बहन बेटी, किसी गरीब विधवा, किसी लाचार या भगवान के मंदिर का 1 रुपया भी अपने घर मत लाइए। ईमानदारी से कमाया गया सूखा नमक भी बेईमानी के 56 भोग से 1000 गुना बेहतर होता है। कैसी लगी आपको गरुड़ पुराण के कर्म विधान से जुड़ी यह अत्यंत मर्मस्पर्शी और आंखें खोल देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमें एक सच्चा और धर्मपरायण इंसान बनने में मदद करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको यह सत्य लगा हो कि कर्मों का कर्ज चुकाना ही पड़ता है, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी किसी का हक मारने से पहले 100 बार सोचें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, जैसी करनी वैसी भरनी। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।